बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के बीचों बीच सुवर्णग्राम नाम का एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। वहां के लोग अपनी मेहनत और समय की पाबंदी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती, किसान अपने खेतों की ओर निकल पड़ते, दुकानदार अपनी दुकानें सजा लेते और पूरा नगर एक अनुशासित ऊर्जा से भर जाता। इसी अनुशासन के कारण सुवर्णग्राम में खुशहाली का वास था। लेकिन इस नगर से कुछ ही दूरी पर आलस्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वहां के लोग स्वभाव से सुस्त और काम को टालने वाले थे। उस गांव की गलियों में अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती थी, आज क्यों जल्दी करें, कल कर लेंगे। इसी लापरवाही के कारण वहां धीरे धीरे गरीबी और परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। घर टूटे हुए थे, खेत खरपतवार से भरे थे और लोग अपनी बदहाली का दोष किस्मत को देते थे। इसी आलस्यपुर गांव में दो मित्र रहते थे, नलिन और भद्रक। नलिन स्वभाव से मेहनती था और वो हर पल की कीमत समझता था। उसका मानना था कि जो समय एक बार बीत गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। वहीं उसका मित्र भद्रक बिल्कुल लापरवाह था। वो हमेशा सोचता कि उसके पास बहुत समय है और काम तो कभी भी किया जा सकता है। नलिन का खेत हमेशा लहलहाता रहता था, जबकि भद्रक का खेत सूखी मिट्टी और कचरों का ढेर बना रहता था। एक दिन सुवर्णग्राम का एक बड़ा व्यापारी व्यासचंद आलस्यपुर आया। उसने गांव के चौपाल पर घोषणा की कि वो 2 दिन बाद वापस लौटेगा और जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा अनाज या कीमती वस्तु उसे बेचेगा वो उसे मुंहमांगी कीमत देगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। नलिन ने जैसे ही ये सुना, वो एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने खेत की ओर दौड़ा। उसने दिन रात एक करके फसल काटी, उसे साफ किया और बोरों में भरकर तैयार कर दिया। नलिन ने अपने मित्र भद्रक को भी समझाया कि ये गरीबी दूर करने का सुनहरा मौका है, जल्दी से अपनी तैयारी कर लो। लेकिन भद्रक ने हंसते हुए जवाब दिया कि अभी तो 2 दिन का समय है, कल सुबह काम शुरू कर दूंगा। उसने वो दिन पेड़ की ठंडी छांव में सोने में बिता दिया। अगले दिन भी उसने यही सोचा कि शाम को कर लूंगा, लेकिन शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। भद्रक का सारा अनाज भीगकर खराब हो गया। जब व्यापारी आया तो उसने नलिन का तैयार और साफ अनाज देखकर उसे बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन भद्रक के घर का सड़ा हुआ अनाज लेने से साफ मना कर दिया। भद्रक को उस दिन बुरा तो लगा, लेकिन उसकी टालने की आदत नहीं बदली। कुछ समय बाद जंगल में भयानक आग लग गई। नलिन ने तुरंत खतरे को भांपा और गांव वालों को सचेत किया। उसने समय रहते अपने घर के चारों ओर गीली मिट्टी का घेरा बनाया और पानी का इंतजाम किया। भद्रक ने यहां भी वही गलती की। उसने सोचा कि आग अभी दूर है, जब पास आएगी तब देखेंगे। रात होते होते आग ने विकराल रूप ले लिया और भद्रक का घर जलकर राख हो गया, जबकि नलिन का घर सुरक्षित रहा। समय बीतता गया और एक दिन राज्य के राजा ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे उपयोगी और सुंदर वस्तु राजा को भेंट करेगा, उसे राज्य के बड़े पद पर नियुक्त किया जाएगा। नलिन ने तुरंत जंगल से कीमती लकड़ी लाकर एक अद्भुत पालना बनाना शुरू कर दिया। भद्रक ने फिर से सोचा कि अभी तो बहुत हफ्ते बचे हैं। उत्सव वाले दिन नलिन ने अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ उपहार राजा को सौंपा। राजा उसकी मेहनत और समय की पाबंदी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नलिन को राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया। भद्रक एक बार फिर खाली हाथ रह गया और भीड़ में खड़ा होकर अपने मित्र की सफलता देखता रहा। अकाल के समय जब पूरे गांव में खाने की कमी हो गई, तब नलिन ने अपने भंडार से सबकी मदद की। तब भद्रक को असली एहसास हुआ कि उसने समय की कद्र ना करके कितनी बड़ी भूल की है। नलिन ने उसे समझाते हुए कहा कि समय एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसे तुम दोबारा उसी बिंदु पर नहीं पकड़ सकते। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालता है, वो जीवन की हर बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देता है। भद्रक ने रोते हुए वादा किया कि वो अब से कभी समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि समय ही इस संसार का सबसे कीमती खजाना है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।